रमनदीप सिंह जी, आप किसान नेता हैं, आपसे शुरुआत करते हुए अब अगले हिस्से की। सरकार की ओर से बार बार भरोसा दिलाया जा रहा है और आज तो राजनाथ सिंह ने स्वयं कहा कि दरअसल आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा कीजिए, उनकी सरकार किसानों के खिलाफ कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे आपके मन में आशंकाएं हों। प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा आप लोगों को क्यों नहीं हो रहा है? 1 रुपए का भरोसा नहीं है जी मोदी जी की बात पे। जब इलेक्शन हुए थे 2014 के, तो मोदी जी ने मेरे ख्याल 100 रैलियों में बोला था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से आपकी फसलों का दाम हम देंगे। 1 साल के बाद ही वेंट टू, जो इनकी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट में जाके एफिडेविट है, एफिडेविट में इन्होंने बोला कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से फसलों के दाम हम किसानों को नहीं दे सकते। उसके बाद आप इन्होंने किया कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट बोलती थी कि C2 के ऊपर जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट होती है उसके ऊपर आप दो 50%, इन्होंने A2 प्लस FL के ऊपर दिया 50%। और इनकी जो प्रोपेगेंडा की मशीन है उससे इन्होंने सारे देश को ऐसा बोला कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट हमने लागू कर दी। अब जो इनकी है गवर्नमेंट और जो है मोदी जी, ये सीधा सीधा झूठ, स्पष्ट झूठ इन्होंने सारे देश को बोला और उसके बाद ये बोलते हैं कि आप हमारे ऊपर थोड़ा इतबार करो। 1 रुपए का इतबार नहीं है जी। हम कोई, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, वी आर नॉट आस्किंग फॉर द मून। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जो सेंटर की सरकार, जो एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग की जो होती है कमीशन, हाँ, वो जो MSP का फैसला करती है और जो MSP सेंटर की सरकार अनाउंस करती है, हमें वो दे दो। और MSP कोई ऐसा नहीं है कि उसके अंदर फार्मर्स का बहुत बड़ा फायदा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये है कि इतना पैसा तो किसानों की जेब में आना ही चाहिए। हम इतना बोल रहे हैं, जो मोदी जी बोल रहे हैं, इतने ट्वीट किए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बोला, रेलवे मिनिस्टर ने बोला, सारों ने बोला, आज आप बोलो राजनाथ सिंह ने बोला, बहुत अच्छी बात है भाई। आप जो बात हमको बोल रहे हो, जो आप बात भाषण में बोल रहे हो, उसका आप हमको पार्लियामेंट में एक्ट ला के दे दो, हम अपने घर चले जाएंगे। हमें शौक नहीं है। नहीं, रमनदीप सिंह ठंड है। देश के हर एक किसानों का सम्मान करते हुए अगला सवाल मैं आपसे ले लेती हूं। आप पंजाब के किसान हैं। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय साल 2000 तक लगातार पहली पंक्ति में रही थी। आज गिरते हुए वो 10वें स्थान पर जा पहुंचा है। यानी कि बीते 20 सालों में ऐसा कुछ हुआ। मोदी सरकार तो 20 सालों में थी नहीं। आगे बढ़ते हुए दक्षिण के फसलों में, जैसा कि केरला का उदाहरण दे रहे थे यहां पर अभय दुबे जी, वहां पर फसलों में विविधता है। अगर MSP को लागू कर दिया गया तो पंजाब हरियाणा के किसानों का विरोध अपने आप में महत्वपूर्ण है और यकीनन सरकार की ओर से भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं ताकि बीच का रास्ता निकाला जा सके। लेकिन देश की संसद से अगर कोई कानून पास हुआ है, इतने सारे सांसदों को, मंत्रियों को और नुमाइंदों को भेजकर इसीलिए भेजा जाता है संसद में ताकि वो वहां पर देश की बेहतरी के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए या दूसरे हिस्सों की बेहतरी के लिए कानून बना सके। लेकिन आप लोगों को भरोसा नहीं है। मेरा सवाल आपसे यह है, देखिए पंजाब हरियाणा की या फिर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के किसानों को हम छोड़ दें तो देश भर से आप लोगों को समर्थन किसानों का कहां मिल रहा है? आप एक बार आप ऐसा करो, वैसे तो आपका जो चैनल है उसको मेरे ख्याल से मतलब अलाउ नहीं करते ये भी, जो ये जो है ना सिंगू बॉर्डर के अंदर आने के लिए। लेकिन आप एक बार आओ और आके आप देखो कि वहां पे है और जो स्टेट्स हैं उसके फार्मर्स हैं या वहां पे नहीं है, तो एकदम बात स्पष्ट हो जाएगी। और अगर आप ये बोल रहे हो कि हमें और स्टेट्स का समर्थन नहीं है, बीजेपी बोल रही है क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने देश के तमाम हिस्सों के किसानों से बातचीत की है और यहां पर 9 करोड़ से अधिक किसान के परिवार वालों को फायदा दिलाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए उनके खाते में डाले गए हैं। और मैं आपसे बहुत विनम्रता से बात करते हुए रमनजीत सिंह जी, आप किसान हैं, किसान नेता हैं, सिंधु बॉर्डर या कहीं भी देश के पत्रकार को कहीं भी जाने की इजाजत है और हम लोग आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए ही आपको यहाँ पर मेहमान के तौर पर बुलाए हैं। आपका पूरा सम्मान है सर, आपका पूरा सम्मान है और आपकी बात भी महत्वपूर्ण है। मैं भी आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, देखो हम कोई ज्यादा बात तो, हम कोई चीज नहीं मांग रहे फालतू। हम इतना बात बोल रहे हैं कि 100 रुपए हमारी लागत है, उसके ऊपर स्वामीनाथन रिपोर्ट ने जो बोला था कि 50% इनपुट कॉस्ट के ऊपर जो C2 कॉस्ट है उसका आप हमें लॉ बना के दे दो, हमको वो दे दो। और ये बात हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं मोदी जी, वो इतनी बार बोल चुके हैं, मैंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी, हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी, वो एकदम नहीं हुई।
हम इतना बोल रहे हैं, हमें आप इस चीज की गारंटी दे दो, हम अपने घर जाएं। हमें कोई शौक थोड़ा इधर बैठने का, वो सिर्फ इतनी सी बात है। हम तो कोई एक्स्ट्रा बात नहीं मांग रहे हम। अगर ठीक कोई है। हलवाई भी है ना जी, जी मेरी सुनो बात, अगर कोई हलवाई भी है, उसका जो होता है ना समोसा, अगर उसकी होती है लागत होती है 8 रुपए, तो वो उसके ऊपर अपने लगाता है 2 रुपए, फिर हमको 10 रुपए का देता है। अब हमारी 8 रुपया तो हमारी लागत है। अब अगर हमें 8 रुपया भी आप हमको नहीं दोगे तो बताओ कोई इंसाफ है ये?